नमस्कार, स्वागत है सब आप सभी का एक बार फिर से कॉमर्स विद अंशिमा चैनल में। आज हम लोग बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की लास्ट सम टर्म्स में पहुंच रहे हैं और आज हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे, जिसमें पहला पॉइंट है परचेजेस। व्हाट इज़ परचेज? अगर हम नॉर्मली देखें, हम बाज़ार जाते हैं, सामान खरीद लाते हैं, उसी को हम परचेज समझ लेते हैं, है ना। हमेशा हम लोग क्या करते हैं कि दिस इज़ परचेज, पर नाउ the term purchases is used only for the purchase of goods in which the business deals. The purpose is to make a profit by its resale. Purchase का मतलब क्या होता है कि कोई भी बिजनेस जो गुड्स खरीदता है, किस लिए? वापस से बेचने के लिए, ताकि उसे क्या हो? प्रॉफिट। यानी परचेज का सीधा सीधा मतलब है व्हेन द गुड्स परचेज्ड फॉर टू मेक अ प्रॉफिट और टू रीसेल। ठीक। नेक्स्ट है 16 परचेज रिटर्न्स। व्हेन परचेज गुड्स आर रिटर्न टू द सप्लायर्स दे आर नोन एज परचेज रिटर्न आर रिटर्न्स आउटवर्ड। जब हम सामान परचेज करते हैं, गुड्स को परचेज करते हैं, उसमें अगर कोई डिफेक्टिव आइटम आ गया है या फिर कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं जिसकी वजह से हम उनको रिटर्न कर रहे हैं सप्लायर को, उस चीज़ को हम कहते हैं परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं। ये बात हम बार बार भूल जाते हैं, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इसको रिपीट पे एक दो बार रख देना चाहिए, ताकि हम भूले ना कि परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड और सेल रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं। नेक्स्ट है सेल्स। सेल्स क्या होती है? सेल्स मीन्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू कस्टमर फॉर अ प्राइस। हम क्या सेल करते हैं? या तो गुड्स सेल करते हैं या फिर सर्विसेज सेल करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, अपने गुड्स और सर्विसेज को किस बेसिस पे सेल करते हैं? किसी कस्टमर को सेल करते हैं, उसको अपना सामान दे देते हैं, और किस बेसिस पे? कि वो हमें उस चीज़ का कॉस्ट देता है। इसलिए क्या है? सेल्स मीन्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू कस्टमर फॉर अ प्राइस। नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न। Some customers might return the goods sold to them. They are termed as sales return or return inwards. जब हम सामान को सेल कर रहे हैं, गुड्स को सेल कर रहे हैं, तो हो सकता है कि कुछ गुड्स डिफेक्टिव हो जाए या फिर उसमें कोई शिकायत आ जाए, कोई और दिक्कत हो जाए। इन सारी चीज़ों की वजह से अगर हमारे कुछ गुड्स रिटर्न आ रहे हैं, कस्टमर हमारा रिटर्न कर रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? सेल्स रिटर्न। इसे ही हम क्या कह रहे हैं? रिटर्न इनवर्ड। फिर से सुन लीजिए, सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड, परचेज रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड। नेक्स्ट है स्टॉक और इन्वेंट्री। स्टॉक और इन्वेंट्री दोनों ही नाम आपको हमेशा हर जगह मिलते हैं, तो इसलिए हमेशा याद रखें कि स्टॉक को ही इन्वेंट्री कहते हैं। लिखा है द टर्म स्टॉक इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ दोज गुड्स विच आर लाइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। जो हम गुड्स साल भर परचेज करके स्टोर करते रहते हैं अपने पास, उन गुड्स में से जो गुड्स हमारी नहीं बिकी है इस साल, यानी हम क्या करते हैं, हमेशा अकाउंटिंग पीरियड क्या है हमारा? अप्रैल टू मार्च। तो 31 मार्च को जो गुड्स हमारे स्टॉक में बचा रह गया है, उसे हम क्या बोलते हैं? स्टॉक। किसी भी अकाउंटिंग पीरियड के अंत में जो हमारे पास गुड्स बचा हुआ है, उन्हें हम स्टॉक कहते हैं या फिर इन्वेंट्री कहते हैं। स्टॉक के 2 टाइप्स होते हैं, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। ये बहुत ही सोचनीय विषय है कि आप जब भी 31 मार्च आ जाता है, मान लीजिए, तो 31 मार्च को जो गुड्स आपके पास बचे हुए हैं, उन्हें हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं, और दूसरे दिन 1 अप्रैल को वो सारे स्टॉक ओपनिंग स्टॉक बन जाते हैं, क्योंकि अब से 1 अप्रैल से नया अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है डेटर्स। द टर्म डेटर्स रिप्रेजेंट्स दोज पर्सन्स आर फर्म्स टू whom goods have been sold or services rendered on credit and payment has been not received from them. हमने क्या किया है? किसी को गुड्स बेचा है या फिर किसी को सर्विसेज दी है, किस चीज़ पे? क्रेडिट पे। उधार हमने सामान दिया है और उसका रिसीव हमें पेमेंट का नहीं हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं? डेटर्स। यानी वो हमारे देनदार हैं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो हमारा पैसा वापस कर देंगे। नेक्स्ट है बिल्स रिसीवेबल। अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज becomes bills receivable for the person who draws it and get its back after its acceptance from the drawee. जब हम बिल ऑफ एक्सचेंज बनाते हैं,
कोई भी बनाता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो वो क्या होता है ड्रॉयर, और जो ये रिसीव करता है वो क्या होता है ड्रॉई। तो बिल्स रिसीवल क्या होता है, जब हम बिल रिसीव कर रहे हैं, किसी के ड्रॉ किए हुए बिल को हम रिसीव कर रहे हैं, उसकी एक्सेप्टेंस कर रहे हैं। और नेक्स्ट इसके आगे क्या है, बिल्स रिसीवेबल आर करंट एसेट। बिल रिसीवेबल हमेशा क्या होती है भाई, करंट असेट्स में हम इनको रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स। द टर्म क्रेडिटर्स रिप्रेजेंट्स दोज पर्सन्स आर फर्म्स फ्रॉम whom goods have been purchased or services procured on credit and payment has not made been to them। करना क्या है कि जो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमने परचेज किए हैं गुड्स, हमने सर्विसेज रिसीव की हैं किस चीज़ पे, क्रेडिट पे, और हमने उसका पेमेंट अभी नहीं किया है। इन चीज़ों को, ऐसी स्थिति में हम क्या कहते हैं, क्रेडिटर्स यानी लेनदार, जो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों बिजनेस से पैसा लेंगे। नेक्स्ट है बिल्स पेएबल। अ बिल ऑफ एक्सचेंज बिकम्स bills payable for the person who accepts it and returns it to the drawer। bills payables are current liabilities, यानी जो bills of payable होता है वो उस person का होता है जो accept करेगा आपके थ्रू, जो एक्सेप्ट करेगा वो ड्रॉई है, जो बनाएगा वो ड्रॉयर है। और ये क्या है, हमारी करंट लाइबिलिटी। बिल्स रिसीवेबल हमारी एसेट है, बिल्स पेएबल क्या है, हमारी करंट लाइबिलिटी है। व्हाट इज गुड्स। गुड्स हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, देखिए बार बार हम गुड्स का नाम आ रहा है, व्हाट इज गुड्स, व्हाट इज गुड्स। तो जो हम सामान अपने बिजनेस में खरीदते हैं रीसेल करने के लिए, उन्हें हम गुड्स कहते हैं। मान लीजिए मेरा बिजनेस है एक नॉर्मल सी फेस क्रीम का, उस फेस क्रीम को रखने के लिए हमने फर्नीचर बनवाए होंगे, कार्टन्स बनवाए होंगे उनको उसमें बेचने के लिए। इन सारी चीज़ों को हम गुड्स नहीं बोलते। गुड्स क्या है कि हमारी वो प्रोडक्ट, वो क्रीम जिसको हमने खरीदा है, किस लिए, रीसेल करने के लिए। गुड्स, आइए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। गुड्स इंक्लूड ऑल दोज थिंग्स विच आर परचेज्ड फॉर रीसेल और विच आर प्रोड्यूसिंग द फिनिश्ड प्रोडक्ट विच आर ऑल्सो मीन टू सोल्ड। फिर चाहे हम कोई प्रोड्यूस कर रहे हो प्रोडक्ट, फिनिश्ड प्रोडक्ट बना रहे हो सेल करने के लिए, फिर चाहे हम कोई गुड्स खरीद करके रीसेल कर रहे हो, दोनों ही चीज़ों को हम क्या कह रहे हैं, गुड्स। नेक्स्ट है कॉस्ट। Cost is the amount of expenditure, actual or notional, incurred on attributable to a specified thing of activity। किसी भी चीज़ पे किया हुआ एक्चुअल एक्सपेंडिचर और नोशनल एक्सपेंडिचर जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, कॉस्ट कहते हैं। किसी भी चीज़ की कॉस्ट। व्हाट इज कॉस्ट एंड व्हाट इज सेल में अंतर ये होता है कि जो हमारी कॉस्ट होती है वो उसकी लागत है, और सेल क्या होती है कि हाँ हमने प्रॉफिट को ऐड करके उसमें सेल किया है। Next है voucher. This is a very important point. A voucher is a document which provides the authorization to pay and on the basis of which the business transactions are first of all recorded in the books of account। तो voucher क्या होता है, हम कोई भी व्यक्ति बनाता है, रिसीव करता है, बनाता है, दोनों ही तरफ से। वो क्या होता है कि आप उसके थ्रू बिजनेस की एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। और सबसे पहली बात जो वाउचर होता है, आप कभी भी वी मार्ट गए होंगे और सारे मॉल्स में गए होंगे जो आपके होते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि आपको अलग अलग तरीके से जो एक बिल टाइप का मिलता है ना, उसे ही हम बोलते हैं बिल वाउचर, और उससे ही हम क्या करते हैं आगे जाके जनरल एंट्री। ओके, लास्ट है डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या है, इट इज अ रिबेट और एन अलाउंस गिवन बाय द सेलर टू द बायर। जो हमारा सेलर होता है, यानी हम किसी दुकान पे गए हैं प्रोडक्ट लेने, उसके द्वारा जो रिबेट या फिर अलाउंस या फिर जो डिस्काउंट हमें मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, डिस्काउंट। मान लीजिए आपने कोई सामान 500 का खरीदा और सामने वाले व्यक्ति ने आपको 50 रुपीज़ डिस्काउंट दे दिया, ठीक है, इसे ही हम क्या कहते हैं, डिस्काउंट। अब डिस्काउंट के भी 2 टाइप हैं भाई, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट होता है लिस्ट प्राइस पे डिस्काउंट। मान लीजिए कि आपने बहुत सारे प्रोडक्ट खरीदे, ठीक है, बहुत सारे प्रोडक्ट खरीदे आपने, उस पर आपको उसने कहा भाई 10% डिस्काउंट इस पर ऑलरेडी है, दैट इज ट्रेड डिस्काउंट। और ये बहुत ही मतलब समझने वाली बात है कि ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री जनरल एंट्री में नहीं होती, ठीक।
और अब आप कह रहे हैं चलो भाई आप 10% तो पहले से ही डिस्काउंट दे रखा है आपने, लेकिन मैं इसी वक्त आपको कैश में पेमेंट कर दे रहा हूँ आपके सामान का, मुझे 2% का और डिस्काउंट दे दीजिए। उसने कहा चलिए ठीक है भाई, पैसा दे दीजिए, हमारा भी काम हो जाए, हम आपको ठीक है दे दे रहे हैं 2% डिस्काउंट। तो दैट्स 2% डिस्काउंट इज कैश डिस्काउंट, ठीक है। तो ये है ट्रेड डिस्काउंट और ये है कैश डिस्काउंट, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही, आइए हम लोग कल पढ़ेंगे।